हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो जो पॉडकास्ट हुई है खनोज दे और हमारे लप्पू लप्पी के बीच में, उसमें बहुत ज्यादा फैल गए हैं। लप्पू और लप्पी रायते की तरह फैले हैं वहां पर, और रायते की तरह फैलते फैलते बहुत सारी झूठी बातें की हैं। लेकिन उसी बीच उनके मुंह से बहुत सारी सच्ची बातें भी निकल गई हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। ऑल्सो मुझे थोड़ा सा आईना दिखाना है दीमक को भी, यानी कि हमारे रामू काका को भी। तो इन सब को डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो हमारे लप्पू और लप्पी अपने 6 से 7 चैनल बताते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं, लेकिन सभी पर उनकी व्लॉगिंग ही आती है। हर जगह वो व्लॉग अपलोड करते हैं, हर जगह मतलब हगते हैं यार, वही बोलते हैं ना, हग देते हैं। तो हर जगह वो ब्लॉगिंग करते हैं और दिन में 3 से 4 व्लॉग्स भी डालते हैं, जिसका कारण हमारे लप्पू भैया ने ये बताया कि वो लोगों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। ओह माय गॉड लप्पू भैया, वो तो हमने सुना था कि आप फ्री शिक्षा दे रहे हो, लेकिन आपके घर में जो बाल मजदूरी चलती है, जो आप माइनर्स से काम कराते हो, उनको क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हो आप? उनको भी पढ़ाओ। फ्री शिक्षा बाहर वालों के लिए है, तो घर वालों के लिए तो लाजवाब वाली शिक्षा हो ही जानी चाहिए है। दिन रात पढ़ाओ, तुम टीचर हो, घर में भी पढ़ाओ, स्कूल में भी पढ़ाओ, दिन भर पढ़ाओ। इनको क्यों कैमरा पकड़ा कर रखा है? और हाँ, हमारे लप्पू जी का कहना है कि हमारी टीम में 4 मेंबर्स हैं जो हमारा अकाउंट वगैरह होल्ड करते हैं। 4 मेंबर्स कौन है? 2 तो वही हैं, एक छोटू और एक उसका बड़ा भाई है, जिससे आज तुमने जूते उठवाए थे। आज मैंने इसका व्लॉग देखा, इसने अपने बुआ के बेटे से लिटरली बोला है कि जूते उठा कर लाओ। भाई वो तुम्हारा कैमरामैन है, वो तुम्हारे लिए रिकॉर्ड वगैरह कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको बिल्कुल नौकर ही समझ लो। सबको तुम लप्पी समझे हो क्या? कि जूते भी उठाए, है ना, पहना भी दे, उतार भी दे। इतने तुम्हारे टंटे कोई नहीं झेलेगा, है ना। तुम भाग जाते जगत दीदी के साथ, इसलिए लप्पी तुम्हारे जूते वूते उतार देती है। अब वो भाई क्या है, वो कैमरामैन ही तो कर रहा है। क्या दे रहे हो तुम उसे? 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, वो कुछ और कर लेगा। और तुम उसको बता रहे हो मेरे टीम में 4 मेंबर्स हैं। अरे बाप रे बाप! और तुम्हारे व्लॉग्स कितने अच्छे लेवल के आते हैं ना, वो तुम्हारी टीम, पता चलता है कि कितनी अच्छी तुम्हारी टीम है। लेकिन हमें तो मेन मुद्दे पर बात करनी है, पहले हम उस पर करते हैं। हम कहीं कहीं नहीं, हम भटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। तो मेन मुद्दा ये था कि लप्पू ने कितने सारे व्लॉग्स में, चाहे वो लप्पू हो, चाहे लप्पू की माता जी हो, या फिर कोई भी हो, कि हमारा घर वाईटी से नहीं चलता है, हमारा घर वाईटी से नहीं चलता है। कितनी बार सुना होगा आपने ये वाला स्टेटमेंट, है ना। लेकिन लप्पू ने फाइनली फाइनली खनौज डे के घर पर रिवील कर दिया कि हमारा घर FB, YT और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहीं से चलता है। और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा पैसा आता है। खुद लप्पू ने अपनी जबान में ये चीज बोली है। हो सकता है बोलने के बाद बड़ा अफसोस हुआ होगा कि अब तो मेरी पोल पट्टी खुल गई और वो मैंने ही खोल दी, है ना। मेरे मुंह से निकल गई, मैं मर ही जाऊं, ऐसा कुछ ना कह रहा हो लप्पू बाद में। लेकिन अब क्या करे, बेचारे ने बोल दिया तो बोल दिया। तो भाई आज इनकी असलियत आपके सामने आ गई ना। जो ये सबको बेवकूफ बनाते थे कि यहाँ से चल रहा है, वहां से चल रहा है, कहीं से नहीं चल रहा। ये हम लोग हमेशा ही आपको चीख पुकार के कह रहे थे कि सारा जो पैसा है वो यहाँ से आता है, इसको इन्वेस्ट ये कहीं ना कहीं जरूर करता है। वो चीज मैं मानती हूँ, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति ये चीज करेगा। जैसे कि इन्होंने घर में इन्वेस्ट किया, जमीन में इन्वेस्ट किया। गोल्ड का मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका तो मुझे लोचा लगता है, वो पता नहीं रियल है फेक है, क्योंकि जो अमाउंट ये बताता है उतने में वो चीजें नहीं आती है, अगर वो रियल है तो। बाकी हो सकता है कि भाई रियल हो, ये घुमाता फिराता हो, कंफ्यूज करता ऑडियंस को, वो अलग बात है। पर इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं। अब जैसे इन्होंने स्कूल में पैसा लगा दिया, भले ही अभी वहां से ज्यादा नहीं आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है ज्यादा टाइम बाद स्कूल फेमस हो जाए। वैसे लक्षण लग नहीं रहे हैं कि फेमस होगा, क्योंकि इनकी हरकतें देख देख कर लोग अपने बच्चों का जो दाखिला है वहां नहीं कराएंगे। वहां केवल वही बच्चे आएंगे जिनको ये बोल रहा था ना, फी फ्री में पढ़ाना पड़ता है, बस वही आ पाएंगे। बाकी ऐसे वाले नहीं आएंगे जो पढ़ना वाकई में चाहते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप देखेंगे कि इधर का भविष्य ये है, हमारे बच्चों का भविष्य ये है, रीलबाजी। तो वो कह देंगे कतई नहीं भाई, रीलबाजी हमको नहीं कराना है। मतलब रीलबाजी कराओ, लेकिन एक सभ्यता होती है ना, तुम लोगों में वो सभ्यता भी नहीं है। तो ऐसे तो वो कोई बच्चा बनवाना नहीं चाहेगा, अपने बच्चों को ऐसे फ्यूचर तो देना नहीं चाहेगा। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आपके स्कूल में क्यों ही भेजेंगे? क्योंकि आपके लक्षण सब देख रहे हैं। भाई सास बहू यहाँ जाम छलका छलका कर नाचती हैं। उसके बाद जो टीचर महोदय हैं, वो जो है अपनी जो राखी सिस्टर है उनसे अफेयर करते हैं। तो ऐसा ऐसा कौन चाहेगा कि उनके बच्चे बड़े होकर ऐसे ऐसे बन जाएं? क्योंकि यही बोल रहा था ना कि स्कूल टाइम में हम लोगों ने कितने लोगों को राखी बांधी है, तो सब हमारी बहनें हो गई क्या? तो यही चीज बच्चों को सिखा देगा। फिर बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे तो कहेंगे हमारे टीचर जी तो ऐसा करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो हम बता रहे हैं ना आपको, सारा जो पैसा है ना, जो चकाचौंध है, वो वाईटी की है, फेसबुक की है, बस यहीं की है। और ये जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ना, ये जो खींचों का ठेला लगाते हैं, उसकी है।
बस आज इन्होंने अपने मुंह से स्वयं ये चीज बोल दी है और इनका कहना है कि जब पैसा आता है तो 3-3 4-4 वीडियो बनाते हैं, इसलिए तो ये लोग परेशान रहते हैं। देख नहीं रहते आप माता जी और लप्पू कैसे वन ऑन वन कर रहे थे, एक दूसरे से दो दो हाथ कर रहे थे कि छोटू किसके साथ जाएगा, किसका व्लॉग पहले शूट होगा और किसका व्लॉग पहले अपलोड होगा, किसके डॉलर्स पहले आएंगे। देखा नहीं है आप लोगों ने? मतलब आज जो लप्पू बोल गया ना, बहुत अफसोस इसको होने वाला है। रिएक्शन चैनल वालों ने ये सुनहरे अक्षरों में नोट कर लिया होगा अपने अपने नोट पैड में कि भाई लप्पू का घर तो फेसबुक से, यूट्यूब से, इसी से चलता है, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया नहीं तो ये नहीं। और इसने बहुत क्लियरिटी में वो चीजें बोली हैं कि मेरा जो पहले मैं काम करता था, 1 लाख रुपए महीना कमाता था, जो कि 100% झूठ है, इतना नहीं कमाता होगा ये। बट इसका कहना है मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता था, कोचिंग में पढ़ाता था, ये करता था, वो करता था। फिर उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना के टाइम पर घर पर था तो ये सुबह से शाम तक फ्री फायर खेलता था। इसकी पत्नी लगी रहती थी रीलबाजी में क्योंकि उसको शौक था, टिकटॉक वगैरह पर वो क्रिएटर थी। तो उसके साथ इनके थोड़े बहुत क्लिप्स वायरल हो गए तो इनको 2-4 प्रमोशन मिल गए, 5-5 10-10 हज़ार उसमें मिल जाते थे क्योंकि टिकटॉक पर ऐसे पैसे नहीं मिलते जैसे वाईटी पर मिलते हैं। तो 10-10 20-20 हज़ार का इनको प्रमोशन मिल जाता था, ये प्रमोशन करते थे जिसको हमारी लपिया बोलती हैं प्रचार। प्रचार भी नहीं, प्रचार। तो प्रचार इनको मिल जाता था वहां से। उसके बाद क्या हुआ कि टिकटॉक भी बैन हो गया। अब जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ तो इन लोगों को नहीं समझ में आया कि क्या करें, तो ये जितने भी शॉर्ट वाले प्लेटफॉर्म उसी समय लॉन्च हुए थे ना, बहुत सारे छोटे छोटे ऐप्स लॉन्च हुए थे, फिर वो कुछ कुछ बाद में बंद भी हो गए थे, कुछ चल भी रहे हैं तो उनको कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम रील्स आ गया था उसी वक्त, तो रील्स पर लोग एक्टिव हो गए थे। और रील्स पर भी वही सेम है कि आपको पैसे तो मिलते नहीं है, अगर प्रमोशन मिल जाता है तो ठीक है, वरना आपको कुछ खास वहां से पैसे मिलते नहीं है। अब यूट्यूब पर पैसे मिलते हैं, तो इन्होंने ये सब जानकारियां प्राप्त की और उसके बाद फिर ये यूट्यूब पर वीडियोस बनाना इन्होंने स्टार्ट किया और यहां से इनकी इनकम हुई है। अब आप सोचो, जब इन्होंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया था कोरोना के टाइम पर, तब इनके 14 दिन में 41,000 रुपए बन गए थे। तो अब सोचिए कि आज जो इन्होंने कंट्रोवर्सी की है और इतने इतने व्यूज ये गेन करके गए हैं, तो सोचिए इनके कितने कितने बने होंगे, है ना? इन्होंने खुद आपको पूरा बता दिया है, मतलब अपना सब कुछ खोलकर सामने रख दिया है इन्होंने, एक एक चीज जो ये दबाते आ रहे थे। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ बोला है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, स्टॉक मार्केट वगैरह में ये इन्वेस्ट करते होंगे, जो ऑब्वियसली यूट्यूब और फेसबुक का ही पैसा होगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि मैं और भी कुछ करता हूं जो मैं बताऊंगा नहीं, जो बड़ा हो जाएगा, बड़े स्तर पर पहुंच जाएगा तब बताऊंगा, तो वो केवल लफाजी है, वो कुछ भी रियल नहीं है, ऐसे ही ये बोल रहा था। हाँ, इसने वहां पर ये जरूर एड ऑन किया कि सब 1 नंबर का है, 2 नंबर का कुछ नहीं है। तो भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका क्या कर रहे थे? है मलेशिया गए थे, है क्या कर रहे थे? कहीं वो बात सच तो नहीं, कहीं वो सच तो नहीं, सच तो नहीं। चलो छोड़ो, अब हम आ जाते हैं दीमक के ऊपर। तो भाई, अब लप्पू को सब कोई बोलना ठीक है, जैसे ही आए तो तुम लोग सब कुछ जो है इसी के लिए कर रहे हो, इसीलिए तुम लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हो। अब आप लोग हक से बोल सकते हो क्योंकि लप्पू ने खुद ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि वो यूट्यूब के बलबूते चल रहे हैं, वरना इनके लाले पाले पड़ गए थे कोरोना के टाइम में। जो चीजें पुराने कुछ लोगों ने बोली थी वो रियल निकली हैं यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा दीमक के बारे में। यार, दीमक आज ये जो ज्ञान झाड़ कर गया है अपने व्लॉग में, क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो किस रिएक्शन वालों को बांट कर गया है? क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरा नाम भी लिया, मेरी फोटो भी यूज करी। अब इसका नाम और फोटो तो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, अब किसने यूज कर ली मुझे नहीं पता। बट इसने जो स्टेटमेंट दिया यार, मुझे बड़ी हंसी आई। तो इसने किसी रिएक्शन चैनल वाले को बोला है, पहले तो इसने कमेंट सेक्शन ऑफ कर लिए। इतना बड़ा डरपोक ये आदमी है कि इसको मालूम था कि क्या कमेंट्स आएंगे, तो इसने कमेंट सेक्शन पहले ही ऑफ किया और फिर इसने जो है व्लॉग अपलोड किया है। कमेंट सेक्शन इसका ऑफ था। वहां ये बोल रहा था कि एक कोई रिएक्शन वाली है जिसने कुछ कुछ इनकी फैमिली को लेकर बोला है कि ये जो है कुछ बोलता है, अपनी पत्नी को कुछ बोलता है, फलाने को कुछ बोलता है। तो वो खुद ही अपने ब्लॉग में बोलता है, ये कई बार बोलता है ऐसी पत्नी कभी नहीं मिलेगी, बहुत सुंदर है, सुशील है, बहुत काम करती है, बहुत अच्छा नाचती है, बहुत सारी तारीफ करना पड़ता है गाइस, वरना वो ब्लॉग में आएगी नहीं। वैसे भी वो बहुत जल्दी चिढ़ जाती है, आपने देखा ही है, काफी ज्यादा चिड़ी चिड़ी रहती है वो। तो वो सब इनका जो पूरा घर है जो पार लगा रही है, नैया वही पार लगा रही है, तो उसको थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ता है, समझा करो, है ना? इस पर जो आप लोग टॉन्ट मार देते हो, बुरा लग जाता है हमारे रामू काका को। तो रामू काका का कहना है कि मेरे घर में आप लोग झांकना बंद कर दीजिए, मेरा नाम लेके वीडियो मत बनाइए, मेरी फोटो आप थंबनेल पर मत डालिए, मेरे घर में झांकना बंद कर दीजिए। अब सी, मुझे ये बताओ, तुम अपना पूरा घर रखे हो सोशल मीडिया पर, तुम ही चिक चिक कर बोलते हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो देखना पड़ेगा ना, उसके लिए देखना पड़ेगा ना जी। तो जब लोग देखेंगे तो भाई वो घर में घुसना कैसे हुआ? तुम तो खुद कह रहे हो देखो देखो देखो, और तुम खुद अपलोड किए जा रहे हो। उसके अलावा तुम अपनी पत्नी को नचनिया बनाए हो और बोलते हो कि उसमें टैलेंट है, हम टैलेंट शो कर रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। तो भाई, पैसे जब कमाओगे ना, जब लोग देखेंगे, एक तरफ तुम बोलते हो देखो, आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और दूसरे ही पल तुम बोलते हो कि हमारे घर में झांकना बंद कर दो। तो पहले डिसाइड कर लो कि क्या चाहते हो। बौरा गए हो, एकदम से व्यूज आने लगे हैं, पहले कोई पूछता नहीं था ना,
कुत्ता भी नहीं पूछता था तुम्हारे कितने अच्छे व्यूज थे, रामू काका गिरी करनी पड़ती थी ना। तो क्या चाहते हो, दोबारा से रामू काका बनना है और साथ में अपनी बीवी को भी वहां लेकर जाना है, इस बार साथ में काम करना है। तुम रामू काका और वो कुछ और, ये चाहते हो क्या? इसलिए थोड़ा तमीज से पेश आओ, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों की हटी तो दुर्घटना घट जाएगी भाई साहब। क्योंकि आजकल तुम लोग जो रिएक्शन चैनल वालों को कॉपी कर रहे हो ना, कि भाई तुम सोच रहे हो कि हम भी ऐसे ही रिएक्शन देकर पूरा वीडियो जो है निकाल ले जाएंगे, है ना, अपना पूरा ब्लॉग झिलवा लेंगे छोटा सा रिएक्शन देके। तो वो चलेगा नहीं भाई साहब। अगर रिएक्शन चैनल वालों ने तुम्हें आड़े हाथ लिया तो बहुत जल्दी तुम जो है ना अर्श से फर्श पर पहुंच जाओगे। तो थोड़ा सोच समझ कर बतियाइएगा। और हाँ, इनकी फैमिली में कुछ और डिस्प्यूट भी चल रहा है। मुझे समझ में आया है कि जो टंडना टंडना है, उन्होंने इनकी कुछ भाभी भाभी को लेकर कुछ बोल दिया है, जो एक और है। क्योंकि मैंने उनका व्लॉग देखा था, मैंने टंडना का तो नहीं देखा, बट मैंने उनका व्लॉग देखा है। वो कुछ बोल रही थी, परिवार परिवार को लेकर बोल रही थी, मैं कुछ कर लूंगी, ये कर लूंगी, उसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो क्या आप इस कंट्रोवर्सी पर चाहते हो कि मैं पॉडकास्ट बनाऊं? तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं झेलूंगी टंडना और सबके व्लॉग्स, और फिर आपको जो है अच्छे डिटेल में रिएक्शन दूंगी। अभी के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।